आज हमारे पास जनपद जौनपुर विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत जो है ग्राम सभा कोतांव आता है। और कोतांव में जो है यहाँ के प्रधान का जो है कार्य से लोग यहाँ पीड़ित हैं। लगभग यहाँ के स्थानीय लोगों को हमारी इनकी बात हुई, इन्होंने बताया कि लगभग 2009 में 2010 के आसपास लगभग हमारे यहाँ डेंगू का काफ़ी प्रकोप था और यहाँ पर ना नाली थी ना खड़ंजा था, कुछ विकास नहीं था। तो इन्होंने जो है जिला अधिकारी को अवगत कराया। उस समय जो है अपर्णा जी जो है जिला अधिकारी थी, उनके माध्यम से यह नाली जो है बनवाई गई। और यहाँ के लगभग पिछले पंचवर्षीय के प्रधान जो थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अभी जो वर्तमान में प्रधान है उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुआ। और यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी पीड़ित हैं। पीड़ित क्यों है? आखिरकार जो यहाँ की नाली है ना साफ सफाई होती है, ना खड़ंजे की साफ सफाई होती है, काफ़ी जल जमाव होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आज हमारी उपस्थिति जो है इस ग्राम सभा में है और यहाँ का जो है मैं देखा नाली खड़ंजा आने जाने में काफ़ी समस्या। चलिए हम जुड़ते हैं, हमारे पास चाचा जी से मैं इसे जुड़ता हूँ। आखिरकार मामला क्या है? आप लोग जो है सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? यहाँ का विकास कार्य वास्तव में अवरुद्ध हुआ है जी। और प्रधान जी बिल्कुल नीरस आदमी है जी। वो कभी मतलब गांव में आता ही नहीं है जी। और कभी देखता नहीं कि गांव में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा एक बताइए गुरुजी, आपके यहाँ कौन है? कृष्ण कुमार सरोज बिंदी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उनको अवगत कराया कि हमारे गांव में ऐसी समस्या है जो है काफ़ी जो जल जमा हो जाता है, आने जाने में हमको दिक्कत होती, परेशानियां होती हैं। आप अवगत कराए उनको? कई बार अवगत कराया गया, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई कार्य करा दिया जाएगा, परंतु कराया नहीं कराया। अपने जो है हमारे यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं पंकज पटेल मुगरा विधानसभा के, उनसे भी कोई आप बात किए थे? आप प्रमुख जी से बात हुई थी, विधायक जी से नहीं। विधायक जी से कोई संपर्क हम लोगों का नहीं। सबको विधायक से कोई संपर्क नहीं। चलिए हमारे बीच में और भाई लोग हैं, मैं इनसे जोड़ता हूँ। आखिरकार मामला क्या है, जो है आपके यहाँ स्थिति क्या है, नाली का स्थिति क्या है, रास्ते का स्थिति क्या है, क्यों आप लोग जो है सोशल मीडिया का जो है मैं देखा आपका चर्चा का विषय बना कोतांव ग्राम सभा में, जो है विगत वर्षों से आप लोग जो है पीड़ित हैं जो है जल जमाव से, इसमें क्या समस्या है? देखिए, पहली चीज़ तो है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बातें रख सकते हैं जी। जब जनप्रतिनिधि आपके कार्यों को करने में विफल हो जाए तो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि शासन तक अपनी बातें रखी जाए, पहुंचाई जाए। तो स्थिति ये है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है और जो कैमरा है इससे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है जी। 2009 में हमारा गांव डेंगू की महामारी से पीड़ित था। कई जाने गई हैं, कई परिवारों को बहुत अपार कष्ट हुआ है। लेकिन स्थितियां, ये जो आप नाली का निर्माण देख रहे हैं, उस समय के जो वर्तमान जिलाधिकारी अपर्णा यू जी थी, तो उनके आश्वासन पर इसका निर्माण कार्य हुआ था। जहां तक हुआ उसके बाद ये कार्य वहीं तक रुका है, उसके आगे नहीं गया है। लगातार जल भराव है, निकलने के गांव से आने के, गांव से जाने के लगभग सभी रास्ते बाधित हैं, सब में कीचड़ भरा हुआ है, बड़े बुजुर्गों को निकलने की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो स्थितियां सब कुछ आपके सामने है। प्रधान ने आश्वासन दिया था कि ये जल भराव की जो समस्या है ये जल निकासी का थोड़ी दूर का है, लगभग मान लीजिए कि 200-250 मीटर, 300 मीटर मान लीजिए, 250 मीटर। इनका भी लड़का खत्म है। 250 मीटर उसी समय, और 250 मीटर का लगभग है, जहां पर अभी वो अगर नाली ज्वाइंट हो जाए तो ये जल भराव की समस्या लगभग सबकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस पर ना कोई संज्ञान लिया गया है, कार्य का लगभग समापन की स्थिति में है। लगभग गांव से अगर आप एंट्री करेंगे तो 4 संपर्क मार्ग हमारे यहाँ है। ये बीच वाला संपर्क मार्ग है, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा ये दिया गया इंटरलॉकिंग का कार्य, इसको देख करके बाकी सब अस्त व्यस्त स्थिति में पड़े हुए हैं। तो हर कार्यकाल में कम से कम आप नया निर्माण नहीं करा रहे हो तो आप उसकी रिपेयरिंग कराइए, उसकी मेंटेनेंस कराइए, कुछ तो ऐसा कराइए कि इतनी बड़ी बस्ती, इतना बड़ा गाँव है, इतने लोगों का आना जाना है, बाहरी लोगों का आना जाना है, कम से कम वो पीड़ित तो ना रहे। लेकिन ये है कि प्रशासन शासन की यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। वर्तमान की जो ये पंचवर्षीय योजना है ये बहुत ही निराशापूर्ण है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा मजबूत कार्य नहीं किया गया है कि जनता को लगे कि मेरे लिए यहाँ पर कुछ काम हुआ है। तो यह बात जहाँ तक भी जा रही हो, आदरणीय प्रमुख जी तक जा रही हो, ऊपर जा रही हो, तो कम से कम, क्योंकि प्रधान की रिपोर्टिंग कहाँ जाती है, प्रमुख जी को जा करके बताएंगे कि साहब हमने अपने क्षेत्र में बहुत ही चुस्त और दुरुस्त कार्य किया है। तो आदरणीय से भी निवेदन है कि कम से कम एक बार यहाँ की स्थिति
को संज्ञान में लीजिए। अब प्रधान का कहना यह है कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, कार्यकाल समापन में तभी मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 6 महीने 8 महीने हो सकता है अभी और खिंच जाए। लेकिन 1 साल पहले अगर कोई कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है तो पंचवर्षीय योजना को छोड़ करके 4 वर्षीय योजना रख देनी चाहिए कि 1 साल पहले हाथ खड़े कर लेंगे जी, हमारे पास न कोई निधि है न हम आगे का कोई कार्य करा सकते हैं। पीड़ित जो है वो अपना भुगतभोगी रहे, वो अपना भुगतें जैसा भी है। बाकी का आप सबसे निवेदन है, आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे गाँव में आए, हम सबकी समस्याएँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, आदरणीय हमारे सभाजीत भाई साहब हैं, आपके पुत्र का भी देहावसान उसी समय हुआ था, डेंगू की समस्या में। यहाँ बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं, लेकिन तब से आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इतना संज्ञान में लिया हो कि इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी गांव की एक जो मैंने विषय आपसे कहा था कि प्रधान का कहना है कि इतने बड़े ग्राम सभा के लिए एक सफाई कर्मचारी उनको ब्लॉक से मिला नहीं है। तो इसकी पुष्टि भी आप लोग कीजिएगा कि क्या ऐसा यथार्थ है कि इतने बड़े गांव सभा के लिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो यहाँ पर सफाई आकर करे? क्या सफाई कर्मचारी ग्राम सभा के लिए नियुक्त ही नहीं होते? अगर मिलते हैं तो फिर उनका धन कहाँ जाता है या सफाई कर्मचारी जाते कहाँ हैं? बहुत सीधी सी बात है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जो गंभीर विषय हैं और ये जनता का बेवकूफ़ बनाने वाला विषय है कि 5 वर्ष निकल जाता है, फिर एक प्रत्याशी सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि अब हमें दीजिए, हमें कीजिए। लेकिन पिछली योजनाओं का आकलन देखने के बाद क्या है, आपका मन करेगा कि आप किसी के साथ खड़े हों? तो ये स्थितियां हैं। तो वर्तमान की ये जो 5 वर्षीय योजना है ये पूरी तरीके से विफल है और इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे बीच में चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश कुमार है। अच्छा, आपके यहाँ जल जमाव की समस्या काफ़ी वर्षों से चल रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? यहाँ के जो ग्राम प्रधान सुनते हैं कि कार्य नहीं सुनते हैं, जो भी हमारे प्रमुख हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इन्होंने आपके यहाँ कुछ कार्य कराया कि नहीं कराया? विधायक से तो हम सब एंटी हैं और जो प्रधान है वो आज 4-5 साल बीत गया, अभी 4 महीने बाकी 5 साल बीतने को। एक काम नहीं किया है, नहीं तो आप बताए कि कौन काम किया है। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का कृष्ण कुमार उर्फ बिंदे। अच्छा, सरोज जी हैं। हाँ, उनकी आंखों में जो चश्मा लगा के चलते हैं, गांव का विकास नहीं दिखता है। अब चश्मा नहीं लगाते हैं, आँख अभी उनकी नई है, लेकिन वो देखते हैं, देखते हुए भी लोग का काम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब टोल मटोल कर देते हैं। हाँ, कि ब्राह्मण बस्ती यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, यही बात है। सरोज हो के मतलब ब्राह्मण बस्ती में काम नहीं करने जाएंगे। एक आध 2-3-4 सोख्ता बनवाए हैं, यही काम किया है वो बस 5 साल। नहीं, प्रधान जी से मैं बताना चाहता हूँ, अगर 2 सोख्ता बना हुआ, इतना बड़ा ग्राम सभा है, इतना बड़ा गांव है, 2 सोख्ते में पानी चला जाएगा कि नहीं समा जाएगा? वो तो जाएगा ही, पानी क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, पिछले कई वर्षों से आपके यहाँ जो है डेंगू से लोग पीड़ित थे, उसमें जो है क्या मामला था? इसमें कौन नाली बनवाया था? उसमें जो है कितने कार्य किए? अपर्णा डीएम थी। हाँ, जिलाधिकारी थी। जिलाधिकारी थी जी। उसी दौरान 3 जाने गई थी। एक हमारा लड़का था, एक लड़की और था, तो बगल पड़ोस के थे, उनका नाम बलेस्टर था जी। ये 3 ही जाने गई थी। तो अपर्णा आया करके ये 3 नालियाँ निकालिए के है, एक उधर से एक उधर गांव के निकाल से है, वो धोबी का घर पड़ता है, उसी कोठा से जाता है पानी। लेकिन जब सफाई कर्मी है नहीं, जब सफाई नहीं हो रहा है नाली, कहाँ से पानी बहेगा? तो सफाई कर्मी अगर नहीं मिला तो क्या प्रधान जी को नहीं चाहिए? चलिए ठीक है, मैं मनरेगा से 2-4 लेबर लगवा के उसको साफ सफाई करवा दें। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले बुलाए थे इलाहाबाद से जी, तो अपना 2-4 बार साफ सफाई कराए बेचारे, 5-7 हज़ार रुपये इकट्ठा करके, फिर उसके बाद से कोई नाली, जब से नाली खुली है तब से सफाई ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 2009 से कोई कार्य नहीं हुआ। जो भी नेता मंत्री होते हैं खाली जो है आते हैं और देख के चले जाते हैं। और रही बात है कि हमारे जो ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि बनाते हैं, गांव के लोग चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारे प्रधान होंगे तो हमारी जो है समस्या सुनेंगे। और यहाँ के लोग जो है, मैं देखा अपनी आंखों से, काफ़ी नालियाँ भी जो है डिस्टर्ब हैं, जल जमाव भी है। जल जमाव के कारण यहाँ पर जो है डेंगू का प्रकोप काफ़ी भयानक था। अभी हमारे कैमरे में एक भाई साहब बताए कि लगभग कुछ वर्ष पहले जो है 2-3-4 जाने भी गई थी। चलिए, मैं कैमरा मैन से कहना चाहूँ, जरा दिखाइए इनकी नाली की पोजीशन, इनके रास्ते की पोजीशन। ये हमारे ये प्रधान जी का सराहनीय काम है। ये प्रधान जी का सराहनीय काम है। प्रधान जी का सराहनीय काम है। मैं प्रधान जी को बताना चाहता हूँ, कम से कम जनता आपको प्रतिनिधि बनाती है कि अपनी समस्या सुनने के लिए आप कम से कम
महीने 15 दिन में एक बार गांव में घर पे आके देख लीजिए, समस्या को सुनिए। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग से हमारी बात हुई, इनके बारे में, ग्राम सभा के बारे में, हमारे प्रधान जी के बारे में, हमारे उच्च अधिकारी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।